साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। 3:45 हो गए हैं शाम के और अब खाना खा रही हूँ। यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी थी और दोपहर में खाना आया था मम्मी के यहाँ से। बस रोटियों के घी लगाकर और सब्जी लेकर खाने बैठ गई हूँ। सुबह से सफाई में लग रही हूँ और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। और मैं बता दूँ ये कब का ब्लॉग है, जो मेरा पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा ना, उसी के बाद का, मतलब उसी दिन के का ब्लॉग है ये। यहीं से मैंने ब्लॉग ख़त्म किया था और दूसरा ब्लॉग मैंने यहीं से शुरू कर लिया था। तो यहाँ पर खाना खा रही थी और बहुत तेज़ भूख लगी थी। दिन कौन सा था देखिए, उस वाले ब्लॉग में मैंने बताया, इस वाले ब्लॉग में मेरे को ध्यान नहीं है कौन सा दिन था, कौन सी डेट थी। तो जो गद्दे मैंने ऊपर सुखाए थे उन गद्दों को मैं ले आई। रजाई गद्दे सब सुखाए थे मैंने। डीप क्लीनिंग का मैंने ब्लॉग डाला था, उसके बाद का ही ये ब्लॉग है। तो अब बारी थी सारा जो भी मैंने सुखाया था, तकिए सुखाए थे मैंने, गद्दे सुखाए थे, रजाई गद्दे सब उतार लाई हूँ क्योंकि शाम हो गई है। और आपने देखा होगा जब मैं खाना खा रही थी ना, तब भी बेड पे गद्दे नहीं थे। तो फिर अच्छे से धूप लगाकर जो रजाइयाँ मैंने सुखाई थी वो मैंने बेड में रख दी। और ये गद्दे जो जहाँ पर लगाने थे, मतलब ऊपर जो रूम है ना, उसी के बेड पर ये डबल गद्दे लगाए हुए हैं। मतलब कि 2 गद्दे एक साइड है, मतलब इस बेड पर 4 गद्दे हैं। 2 नीचे है और 2 फिर नीचे जो रखे हैं, मतलब नीचे जो डाले हुए उसी के ऊपर फिर ये वाले गद्दे डाले हुए हैं। क्योंकि हमारे घर में गद्दे कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। पुराने गद्दे हमने फेंके नहीं है, किसी को दिए नहीं हैं, बस बेड पर ही लगा दिए। फिर उसके ऊपर जो नए गद्दे थे वो भी रख दिए, इस तरह से रख दिए हैं। पहले सोचा था किसी को दे दे, लेकिन किसी ने लिए ही नहीं। बोलते गद्दे बिस्तर कोई किसी के नहीं लेता है, इसलिए तो फिर मैंने ऐसे लगा दिए। इसलिए आप देखते होंगे कि ये बेड के जो गद्दे हैं काफ़ी ऊंचे नज़र आते हैं, क्योंकि एक बेड पे 4 गद्दे डाले हुए डबल कर कर। तो फिर ये बेडशीट भी मैंने धोई थी और जब डीप क्लीनिंग की है तो सारे घर को अच्छे से साफ़ करना है, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो कपड़े धोए थे, उसमें से ये बेडशीट धोई थी, तो दूसरी बेडशीट बदल कर ये वाली बेडशीट मैंने यहाँ पर बिछा दी है इस वाली बेड पे। और नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है ना, उस बेड से ज़्यादा अच्छी बेडशीट ये यहाँ पर लग रही है। मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छी लगी है इस बेडशीट का कलर। ये नया ही है, ज़्यादा दिन नहीं हुए इस बेडशीट को लाए हुए। तो यहाँ पर ये लगा दी और फिर यहाँ पर मैंने ये वाली, ये कम्बल है, हल्का कम्बल जो रहता है ना वही, क्योंकि इसकी बेडशीट मैंने बिछाई नहीं। मैंने सोचा चलो अभी इस पर कोई सोता भी नहीं है और ज़्यादा ये वाला बेड यूज़ भी नहीं होता, ये ऐसे ही रखा रहता है। तो फिर मैंने ये कम्बल बिछा दिया, बिल्कुल हल्के वाला जो कम्बल होता है। फिर ये कम्बल भी मैं सुखाया था मैंने धूप में, वो उतार लाई। उसके बाद अभी भी देखिए, अभी डीप क्लीनिंग कर कर हटी हूँ मैं, उसके बाद भी इतनी सारी मिट्टी फिर से निकली है। तो सबको झाड़ झूड़ कर सब रजाई गद्दे मैंने बेड में रख दिए। उसके बाद देखा तो फिर मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी पैरों में। तो मैंने सोचा एक बार फिर से झाड़ू लगा लेते, क्योंकि घर साफ़ किया है और मिट्टी मिट्टी सी लगे पैरों में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए फिर मैंने दोबारा से झाड़ू लगाई है। अभी देखिएगा कितनी सारी मिट्टी निकली है और सारा घर मैंने क्लीन कर लिया, डीप क्लीनिंग। लेकिन आधा ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए उसको ठीक करने के लिए मैंने डाल दिया है। पता नहीं क्या है, वो चार्ज ही नहीं हो रहा है फ़ोन, इसीलिए। और जो दूसरा फ़ोन है वो, उसका कैमरा अच्छा नहीं है। तो बस इतना ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, तो अभी उसमें दिक्कत आ रही है। तो फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी। और जो यहाँ पर पहले लाल वाला कारपेट जो मैं डालती थी वो मैंने धुलने में डाल दिया है, मतलब कल धोऊंगी। तो ये वाली बेडशीट है, ये भारी वाली जो बेडशीट होती है वही मैं यहाँ बिछा देती हूँ। क्योंकि जब तक मैं अपने पैरों में, जहाँ बेड है, जहाँ किचन है, जहाँ बाथरूम है, वहाँ पर पैर पोंछने वाले ना रखूँ ना, तब तक मुझे चैन नहीं आता है। और बेड पे आप चढ़ोगे तो फिर ऐसे ही पैर लेके चढ़ जाओ तो मिट्टी मिट्टी, मुझे बड़ा घिन आती है मुझे। तो इसलिए मुझे बेड के पास, किचन में, बाथरूम में, हर जगह पैर पोंछने वाला चाहिए ही चाहिए। कमरा बिल्कुल डीप क्लीनिंग करने के बाद बिल्कुल चमका दिया है मैंने, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल चमक रहा है कमरा ये वाला।
फर्स्ट फ्लोर मैंने सारा ही साफ़ कर लिया, बस मेरी किचन रह गई है और सब मैंने साफ़ कर लिया। ये कमरा साफ़ हो गया। अब मैं दिखाती हूँ दूसरे वाला कमरा, ये छोटे वाला कमरा। इसकी भी मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन सामान रखने की कहीं और जगह नहीं थी, तो सारा सामान सफाई करने के बाद मैंने यहीं पे रख दिया। और बोलना चाहूँगी, ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ सीढ़ी पर भी मैंने पोछा लगा दिया था और शाम हो गई थी, सूरज छिप गया था। देखिए अभी मैं दिखाऊंगी आपको, सूरज छिप रहा है और बड़ा अच्छा नज़ारा लगता है जब सूरज छिपता है। तो उसके बाद दरवाज़ा लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ से बंदर आ जाते हैं। और देखिए पूरा साफ़ कर दिया मैंने, आधा ही आप लोगों के साथ शेयर किया है, पूरे जाले वाले निकाल दिए थे। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, तो शाम को मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ और मैं नहा चुकी थी। पहले जो लोग देखा होगा उसी में मैंने आपको दिखाया था कि मैं नहा ली थी। नहाने के बाद ही मैं खाना खाने के लिए किचन में गई थी, अपना खाना गर्म करने के लिए। तो उसके बाद पूजा हो गई, तुलसी के लिए दीपक लेकर चल दी हूँ मैं, क्योंकि तुलसी में भी दीपक लगाना है। शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तुलसी में दीपक। तो फिर से एक बार बताना चाहूँगी, ये उसी दिन का ब्लॉग है जो पिछला मेरा ब्लॉग आया है ना, उसी दिन का। जैसे ही मैंने उस ब्लॉग की एंडिंग की थी, तो ये शुरुआत कर ली थी। तो यहाँ पर फिर तुलसी की पूजा कर ली है और तुलसी की पूजा करने के बाद तुलसी में दीपक लग गया। ब्लॉग पसंद आए तो